तो दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल में स्वागत करता हूं। मैं गौतम माझी। आपके स्क्रीन में एक चिट्ठी दिखाई दे रहा है। ये लिखा गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के तरफ से। ये भेजा गया है सभी वीसी चांसलर, वाइस चांसलर्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़, सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल को, और ये कॉपी भेजा गया है द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी द गवर्नर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज। अब ये चिट्ठी लिखा गया है 26 मई को 2020। क्या है सब्जेक्ट? ये आपको दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट में क्या है। द मॉनिटरिंग ग्रीवांसेस कंसर्न्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक रिगार्डिंग। इसका मतलब है जो ये पैंडेमिक अभी चल रहा है कोविड-19, उसके चलने के टाइम जो लॉकडाउन हुआ था, अभी हुआ लॉकडाउन अभी चल रहा है। ये लॉकडाउन के माफिक बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कत आ रहा है, दिक्कत फेस कर रहे हैं आप लोग सब एग्जामिनेशन के माफिक, एकेडमिक कैलेंडर के लेकर। तो इसके बारे में अगर कोई आपका ग्रीवांस है, अगर कोई आपका कोई सुझाव है, वो दे सकते हैं। तो कैसे इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट मैटर है, चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है हम लोग देख लेते हैं। Dear Vice Chancellors and Principals, as you are well aware that in view of COVID-19 pandemic, the University Grants Commission has issued the guidelines on examination and academic calendar 29 April 2020. आप लोग सब जानते हैं 29 अप्रैल 2020 को कोविड-19 पैंडेमिक को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिए थे एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर को लेके। वो निकले थे, वो ऑफिशियली पब्लिश हुए थे 29 अप्रैल 2020 को। The universities were advised to plan their activities keeping in view the safety and interest of the stakeholders, giving highest priority to the health of all concerned while adopting and implementing the guidelines. एंड उसमें ये भी बोला गया था कि जो गाइडलाइंस दिया गया है उसमें, तो गाइडलाइंस के फॉलो करके जो यूनिवर्सिटी को एडवाइस दिया गया था कि अगर वो गाइडलाइंस के फॉलो करके अगर कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी को इस बारे में बहुत सारे ख्याल रखना होगा कि जो उसका जो आदमी है जो काम करेंगे वहाँ पे, ऑल द स्टेक होल्डर्स, उसके हेल्थ सटीक रहे। ये बात का ख्याल रखना चाहिए। The UGC has constituted a task force to address the grievances concerns of the students due to COVID-19 pandemic। और UGC ये भी बोला है इसमें कि UGC एक टास्क फोर्स क्रिएट किया है जो स्टूडेंट वगैरह जो छात्र छात्री जो है उस लोगों का बहुत सारे ग्रीवांसेस है। ग्रीवांसेस मतलब इस लॉकडाउन होने के बाद उसका एग्ज़ाम कैसे होगा, बहुत सारे जो दिक्कत आया है उसके बारे में क्या उसका सुझाव है, क्या उसका प्रॉब्लम है, यूजीसी सुन सके, इसलिए एक टास्क फोर्स यूजीसी क्रिएट करा है ऑलरेडी। A dedicated helpline and email have been made functional for receiving the grievances from the students and यूजीसी ऑलरेडी एक हेल्पलाइन एंड ईमेल सर्विस चालू किया है। उसमें जो स्टूडेंट का ग्रीवांस है वो लोग रिसीव कर रहा है। उसमें अ न्यू टैब ऑफ कोविड-19 रिलेटेड टू ग्रीवांस हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन यूजीसी वेबसाइट। अगर यूजीसी वेबसाइट में कोविड-19 रिलेटेड ग्रीवांस टैब भी ओपन कर दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट को कोई ग्रीवांस है तो जाके वहाँ पर लिख सकता है कुछ। Based on the emails and phone calls received so far, it has been observed the grievances pertain to academic examination, admission fee, salary of faculty, etc. एंड जो जितने सारे फ़ोन कॉल्स ईमेल आए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो ग्रीवांसेस आए हैं बहुत सारे ग्रीवांसेस ही है एकेडमिक्स के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, एडमिशन्स, फीस, सैलरी, फैकल्टी सैलरी, इसके बारे में ग्रीवांसेस आए हैं उसमें। The students have represented regarding completion of syllabi, technical glitches during online classes, conduct of face-to-face classes, infrastructural constraints, examinations, issues related to back papers, admission processes, collection of compulsory non-refundable deposit, etc. कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट लोग जो छात्र है जो वहाँ पे ग्रीवांस दिए हैं उसमें जैसे सिलेबस कंप्लीट करने का जो प्रॉब्लम आया है उस लोगों का, तो वो उसके बारे में बोला गया है। उसमें ऑनलाइन क्लास करने के टाइम जो दिक्कत आए हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, उस सारे प्रॉब्लम्स को वहाँ पर बोला गया है। और फेस टू फेस क्लासेस कब होगा उसके बारे में सब कुछ पूछा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन कब होगा, उसके बारे में जो ग्रीवांसेस स्टूडेंट के मन में आए वो लोग लिखे वहाँ पे।
You will appreciate that grievances as mentioned above require actions on the part of the universities, colleges, state governments, and you will appreciate that the grievances as mentioned above require actions ऑन पार्ट ऑफ जो ग्रीवांसेस लिया गया है यूजीसी के वेबसाइट में जो ग्रीवांसेस अभी यूजीसी ने कलेक्ट किया है उसको जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेना होगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू. सो ऑल्सो एज पर द गाइडलाइंस इशूड यूजीसी ऑन 29th April, every university is expected to establish a cell for handling student grievances related to examination and academic activities during COVID-19 pandemic and notify effectively to the students. तो इस बारे में यूजीसी बोल है कि सभी कॉलेजों को, सभी यूनिवर्सिटियों को ग्रीवांस सेल क्रिएट करना है. ऐसे तो ग्रीवांस सेल क्रिएट सभी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, तो उसको ही एक्टिव रखने का बोल रहा है कि ये अगर ग्रीवांस सेल होगा तो छात्र और छात्रा ने स्टूडेंट लोग वहाँ पे ग्रीवांस, उसके जो प्रॉब्लम्स वहाँ बोल सकते हैं. तो इसके बारे में वो लोग बोला गया है कि 29 अप्रैल में जो गाइडलाइंस यूजीसी ने निकाला था उसमें ये बोला गया था कि सभी यूनिवर्सिटी को ये सेल फॉर स्टूडेंट ग्रीवांस जो होगा उसको हैंडलिंग करने के लिए ये सेल क्रिएट करना होगा. In view of above, it is once again requested that university may kindly establish the student grievance cell immediately. And जिन यूनिवर्सिटी में अभी भी ग्रीवांस सेल नहीं है तो उस यूनिवर्सिटी को यूजीसी रिक्वेस्ट किया है कि उस यूनिवर्सिटी एज सुन एज पॉसिबल ये ग्रीवांस सेल एस्टैब्लिश करे. प्रेफरेबली बाई 30th में, अगर हो पाएगा तो 30th मई के अंदर ही वो करने के लिए यूजीसी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट किया है जिस यूनिवर्सिटी में ग्रीवांस सेल नहीं है. ग्रीवांस सेल सभी यूनिवर्सिटी में है ऐसा लगता है मुझको, if not already done. Further, the task force constituted by university and state governments may be asked to take proactive measures in a time-bound manner to redress the grievances of the students and stakeholders. Measures taken by the universities should be widely publicized so that there should be no communication gap between the students and higher education institution governments with regards. इसके बाद ये बोला गया कि द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जो यूनिवर्सिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट ने जो टास्क फोर्स बनाएंगे उसको बोला जाएगा कि प्रोएक्टिव मेजर्स लेने के लिए वो टाइम बाउंड होगा, एक टाइम के अंदर वो जो ग्रीवांसेस होगा वो ग्रीवांसेस के सोल्यूशन के लिए बोला जाएगा. एंड जो भी ग्रीवांसेस होगा, जो भी मेजर्स लिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा वो पब्लिसाइज करना होगा. इसलिए कि कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहते यूजीसी स्टूडेंट्स और हायर एजुकेशन के बीच में. तो यही चिट्ठी में है कि जो ग्रीवांसेस आप लोगों का भी है आप यूजीसी का वेबसाइट में जाके भी बोल सकते हैं और आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेबसाइट में भी जाके आप बोल सकते हैं. तो यही चिट्ठी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स और कॉलेज के प्रिंसिपल को यूजीसी ने भेजा है. तो ये चिट्ठी आपको लिए हम आपके जानकारी